जैसे पेपर हुआ था तो माहौल बन जाता बाहर निकलते थे, तो अरे क्या पेपर बना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा सोनी MPPSC। और ये वीडियो बन रहा है काफ़ी टाइम के बाद। तो प्रीलिम्स के बाद से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि प्रीलिम्स देने गई थी मैं अपने होम टाउन पे। उसके बाद खूब सारी शादी ये वो और घर के काम थे, और जो मेरे काम पेंडिंग थे इतने टाइम से एग्ज़ाम के चलते, तो वो सब कंप्लीट करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। फिर उसके बाद हाल फ़िलहाल में अभी आई हूँ मैं वापस अपने इंदौर में। तो उसके बाद से अभी मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं है, और यूँ ही बस ऐसी मिसलेनियस कुछ ना कुछ चल रहा था। तो अब जाके टाइम मिला है, मतलब कम से कम 25 दिन हो गए हैं जो मैंने बिल्कुल भी अच्छे से मतलब पुस्तकें ठीक से देखी तक नहीं है, पढ़ाई तक नहीं करी। बट अब टाइम आ गया है, तो अब हम करेंगे कंटिन्यू हमारी पढ़ाई को। तो सबसे पहले मैं अपना बता दूं कि प्रीलिम्स का स्कोर क्या रहा। मेरा प्रीलिम्स में 69 क्वेश्चंस सही हैं। तो अभी मतलब जो प्रोविजनल आंसर की है जो अभी की, उससे 69 क्वेश्चन मेरे सही है, और 2 से 3 क्वेश्चंस की संभावना ऐसी है कि जो सही होंगे तो वो मेरे पक्ष में मतलब मेरे नंबर बढ़ाएंगे। और कट ऑफ का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी कोई भी कंफर्म ऐसी आंसर की आई नहीं है। कुछ दिनों में आंसर की आ जाएगी कंफर्म, तो फिर एक बार स्कोर कार्ड भी जारी होने के बाद तब पता चलेगा। अब रिज़ल्ट कब आएगा क्या होगा इसके बारे में भी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ हुई नहीं है। देखते हैं, आपके साथ हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, वही सेम स्ट्रगल हमारा और आपका चल रहा है। और इसके अलावा भी कुछ खास हो नहीं रहा था, तो मैं कोई भी मतलब अपडेट दे नहीं पाई थी। अब जाके कुछ चीज़ें स्टेबल हुई हैं, इसलिए मैं आपसे अब बात कर रही हूँ। और मुझसे काफ़ी फ्रेंड्स मेरे पूछ रहे थे मेंस की बुक लिस्ट के बारे में। तो देखिए, मेंस की ऐसे कोई एक एक अलग अलग बुक बताने से अच्छा मैं आपको बता दूं कि आकार IAS और निर्माण IAS दोनों की जो बुक्स हैं वो मतलब नोट्स आए हैं मेंस के हिसाब से, प्रॉपर आए हुए हैं। हर टॉपिक हर चीज़ उसमें कवर की गई है और अच्छी डिटेल दी गए हैं। तो आप इन दोनों में से जो भी आपको, अगर हिंदी मीडियम में जैसे भी है तो आप इसमें देख लीजिए। निर्माण IAS की इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो आप इन दोनों में से ही कोई सी बुक, जैसे कोई सब्जेक्ट की आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इन दोनों में से ही कुछ को चूज़ कर लेना। इसके अलावा जो बुक्स होती हैं MP के लिए, तो आप हमेशा बुक को ही रिफ़र करें, क्योंकि कोई भी नोट्स में MP कवर नहीं हो पाएगा। MP तो कहीं कवर नहीं हो पाता, लेकिन बुक ऐसा रहता है कि आपको 4 चीज़ें हमेशा एक्स्ट्रा मिलती हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और चूँकि अभी टाइम है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो लोगों का भी प्रीलिम्स में इतने मार्क्स आ रहे हैं या क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि संभावना लग रही है कि कट ऑफ हम क्लियर कर पाएंगे, तो वो अभी से मेंस की तैयारी करने लगे। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, मैंने मेंस दिया है, फर्स्ट टाइम ही मैंने मेंस दिया, लेकिन मैं इतना ज़रूर जान चुकी हूँ कि प्रीलिम्स बस कुछ नहीं होता है, लेकिन मेन कॉम्पिटिशन तो मेंस में होता है। तो जो भी आपको मतलब कुछ भी चीज़ अगर आपको बाहर करेगी तो वो आपका मेंस होगा। तो अगर अभी तक भी आपने, अगर आपके अच्छे क्वेश्चन सही जा रहे हैं, तो अभी तक भी अगर आपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो आई जस्ट सजेस्ट कि आप तुरंत उसको स्टार्ट कीजिए। और रही बात बुक्स की, तो आपके पास मेंस के लिए आप ये दोनों कोचिंग संस्था का, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी बाहर नहीं है, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। बाकी आप जब बुक शॉप पे जाएंगे तो आपको वैसे भी खूब सारी बुक्स दिख जाएगी, तो आप अपने हिसाब से भी एनालिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं कि कौन सी बुक आपके लिए ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड ही होते हैं, और वो किसी से भी नहीं बनते, तो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। बस मैथ्स और थोड़ा सा मैथ्स का भी, अब जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है वो देखने लगे। और साइंस के लिए अगर आपका साइंस कंप्लीट है या आप साइंस बैकग्राउंड से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो ठीक है। लेकिन अगर आप मेरी तरह नॉन साइंस स्टूडेंट हैं, मतलब 11th-12th में साइंस का कोई दूर दूर तक नाता नहीं है ना कॉलेज में, तो आप ज़रूर मेरी मानिएगा, तो आप साइंस को कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि नहीं हो पाता है कुछ भी। इसके लिए थोड़ा सा अपने जो आपके जो मतलब आपका जो कमज़ोर सब्जेक्ट है, जिसमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या जिनमें आपको लिखने के लिए वर्ड्स नहीं मिलते हैं, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते, तो आप उन पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि सारे जो अब सब्जेक्ट्स हो गए हैं, सारे टॉपिक्स हो गए हैं, इक्वल वेटेज में आ गए हैं। क्योंकि सारे टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन बनना है, सब कॉम्प्रिहेंसिव उन्होंने चीज़ें सामने रख दी हैं, तो आप बस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते जाइएगा। और सबसे पहले अगर आप मेंस पढ़ते हैं, तो आप जो मेन कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया और MP ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ों को कंप्लीट कीजिएगा। पेपर 3 अच्छे से तैयार करना है। तो ये सारी मेरी तरफ से छोटी छोटी टिप्स हैं, जो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, बिकॉज ये आगे चल के बहुत दिक्कत देती है। और प्रीलिम्स तो समझो ऐसा लगने लगा कुछ है ही नहीं, जो कंपटीशन जो मेंस में होता है, जब आपका मतलब आपको आ रहा है
दिमाग में लिखने का, लेकिन आपका पेन नहीं चल रहा है या फिर आप मतलब कुछ तो भी लिख रहे हो, तो ये मेन से ना आपको मतलब ये ख़राब कर देगा चीज़ें। तो मेंस लिखना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, मेंस निकालना बहुत बड़ी बात है। और मेंस निकालने के लिए, मेंस के लिए एकदम पक्की प्रिपरेशन होना चाहिए। तो मतलब मेरी तरफ से यही है कि आप अगर मेंस के आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है मतलब सभी कैटेगरी में 68+, 69+, जनरल में 70+ जिनके भी हो रहे हैं, वो तो लग जाओ मेंस में। और मैं ये देख रही थी जैसे प्रीलिम्स का जैसे पेपर हुआ था, तो माहौल बन जाता बाहर निकलते से, तो अरे क्या पेपर बना दिया, इतना आसान है ये वो ऐसा वैसा। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, जितना आसान लग रहा था। जितने लोग उस टाइम पे ये बोल रहे थे ना, अरे मैं तो आराम से 80+ स्कोर कर दूंगा ये वो फलाना, तो ये बहुत अब 1% ही बच्चे होंगे, 2-5% जो मतलब 75+ या 80+ पे गए होंगे, ठीक है। बाकी सब जितने भी बोल रहे थे ना, वो 70 के अंदर सिमट गए हैं। ओवर कॉन्फिडेंस चीज़ों को ख़राब कर देती है, या फिर अंडर कॉन्फिडेंस भी। तो आपको दोनों ही नहीं होना है, आपको एकदम स्टेबल मतलब एक शांत रूप से चलना है। आपको एकदम से ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है कभी भी। आपकी प्रिपरेशन को भी लेकर जब भी आप कुछ पढ़ें, तो आप उसको बार बार रिवाइज़ करें। आप ऐसा कभी मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, ये तो मुझे आता है, ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं कर लूँगा, क्या बौद्ध धर्म क्या जैन धर्म, इसमें तो कोई भी लिख लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे आपसे अगर ये पूछ लिया ना त्रिरत्न कौन से बौद्ध धर्म के, तो आपको 2 बार सोचना पड़ जाएगा। तो इसके लिए छोटी छोटी चीज़ों को भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, समय लेके करिए। और अगर आपके पास अब समय आ ही गया है 4-6 महीने का, तो आप ये मानिए कि आप मेंस में अच्छे से लग के प्रिपेयर कीजिए। प्रीलिम्स मतलब प्रीलिम्स तो एक मतलब मोटी छन्नी है, लेकिन जो मेंस की बारीक छन्नी होती है ना, उससे बड़ी मुश्किल से लोग निकल पाते हैं नीचे। इसके लिए मेन तो वही है, और इसलिए वो मेंस है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और यही अपडेट वीडियो है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। ऐसा कुछ खास चल नहीं रहा है अभी, लेकिन अब मैं भी अपनी प्रिपरेशन वापस से कंटिन्यू करूँगी। और अभी फ़िलहाल मेंस ही देखूँगी, और थोड़ा सा मुझे साइंस और मैथ्स पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, तो मैं वो पे देखूँगी। और जैसा भी होगा वीडियो हमारे आते रहेंगे और आपके साथ शेयर होते रहेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, आई विल सी यू सून।